भी अरेंज किया हुआ एक बेहतर दिशा में आपको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 36वां कराया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझिए, क्वेश्चन को रटिए मत। एक दुकानदार ने 34 रुपए के 8 तालों की दर से ताले खरीदे। 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, यानी 17 रुपए में 4 ताले की दर से ताले जो है वो खरीदे गए हैं। खरीदे गए हैं, ये सीपी है मेरे भाई, ये मूल्य है, ये प्राइस है, और ये क्या है, ये क्वांटिटी है, यानी ये मात्रा है। उन्हें 57 रुपए के 12 तालों की दर से बेच दिया। 3 से काटा, 19 रुपए में 2 तालों की दर से बेच दिया। 19 रुपए में 4 तालों की दर से उन्हें बेच दिया गया। बहुत बढ़िया, 19 रुपए में 4 तालों की दर से उन्हें बेच दिया गया। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, यहां खरीदे कितने थे? 4 थे। बेचे कितने हैं? 4 हैं। आपको पता लग गया कि अगर मैं 4 तालों का लेन देन करता हूं तो मुझे 2 रुपए का फायदा होता है, यानी 2 रुपए का फायदा जो है वो मुझे 4 तालों पर हो रहा है। अच्छा, इस केस में हमने फायदा क्यों निकाला है? क्योंकि बेटा वो फायदा ही पूछना चाह रहा है कि 900 रुपए का फायदा कितने तालों पर होगा। तो मेरे भाई समझिए ना, 2 रुपए का ताला, 2 रुपए का फायदा 4 तालों पर हो रहा है, तो 1 रुपए का फायदा कितने तालों पर होगा? 2 तालों पर हो जाएगा। तो मेरे भाई 900 रुपए का फायदा कितने रुपए पर, 900 रुपए का फायदा कितने तालों पर हो जाएगा? तो 1 रुपए का फायदा 2 तालों पर है, तो 900 रुपए का फायदा कितने तालों पर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1800 तालों पर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात हम लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं डिफरेंट टाइप लेके चल रहा हूं। मैंने 5 क्वेश्चन कराए आपको एक सिंगल टाइप पे। मैंने आपसे कहा था, जब मैंने इस टाइप की शुरुआत की थी तो मैंने आपसे कहा था इस टाइप में 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो वो बनता है जब वो मूल्य और मात्रा खरीदते टाइम की, मूल्य और मात्रा बेचते टाइम की देता है और आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछता है। एक क्वेश्चन वो बनता है जब वो खरीदते टाइम की मूल्य और मात्रा तो दे देता है, लेकिन लाभ प्रतिशत देके वो आपसे पूछता है कि 1 रुपए में या उतने रुपए में कितनी क्वांटिटी बेचे, मतलब वो क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं, लेकिन मैं उस तरीके को आप लोगों को बताऊंगा जिस तरीके से आपका एक एक क्वेश्चन बनता चला जाएगा बिना कंफ्यूजन के। अगर आप चाहते हैं कि उसे मेथड से भी कराना तो मैं मेथड से भी करा दूंगा, लेकिन बहुत होच-पोच हो जाएगा। आप चाहते हैं कि एक ऐसा नियम आपको बता दिया जाए जिससे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके, तो मेरे भाई मैं वो भी बता दूंगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुना, थोड़ा सा ध्यान से सुना। क्वेश्चन नंबर 38 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2023 में पूछा है। पेन कॉपी जो है वो साइड में रख दीजिए, पेन कॉपी जो है वो साइड में रख दीजिए और बहुत शांति से चीजों को समझिए। वास्तव में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हमारी पता है हैबिट बन जाती है, हम क्वेश्चन को देख के पहले एकदम से खुद पढ़ने लग जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं उसे सुनते ही नहीं है, और जब खुद से नहीं बनता फिर कहते हैं समझ में नहीं आया, फिर समझ में नहीं आया। जब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप पेन कॉपी साइड में रख दीजिए, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप पेन कॉपी साइड में रख दीजिए मेरे भाई और शांति से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मेरे भाई, अगर मैंने आप लोगों की पहली क्लास दूसरी क्लास में मैंने डिस्कस किया था, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य मानना है तो 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। अगर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य आपको मानना है तो 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। अगर 10% के प्रॉफिट पर वस्तु बेची जा रही है तो 110% पर बेची जा रही है। अगर 20% के प्रॉफिट पर वस्तु बेची जा रही है तो 120% पर प्रॉफिट 120% पर बेची जा रही है। अगर 15% घाटे पर बेची जा रही है तो 85% पर बेची जा रही है। लेकिन अगर अगर मेरे भाई क्रय मूल्य पर बेची जा रही है, अगर क्रय मूल्य पर बेची जा रही है तो 100% पर बेची जा रही है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। जब भी आपसे क्वांटिटी पूछी जाए, क्वेश्चन ने कहा है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 की दर से बटन खरीदे, यानी कि मेरे भाई 1 रुपए में 22 बटन उसने खरीदे हैं। 1 रुपए में 22 की दर से उसने बटन खरीद लिए। अगर वो 10% लाभ चाहता है तो वो 1 रुपए में कितने बटन बेचे? क्या उसको 1 रुपए में कम ही बटन बेचने पड़ेंगे तभी उसे फायदा होगा? अगर 1 रुपए में वो 22 से ज्यादा बटन बेच देता है तो उसके तो घर से बटन चले जाएंगे, उसे तो नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब उसे 22 से कम बटन ही बेचने होंगे तभी उसे 10% का फायदा होगा। यानी वो आपसे पूछना चाह रहा है कितने बटन बेचने होंगे, यानी कि वो आपसे क्वांटिटी पूछना चाह रहा है। वो आपसे क्वांटिटी पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे क्वांटिटी पूछना चाह रहा है। मेरे भाई मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये कहता है कि जब भी क्वेश्चन में क्वांटिटी पूछी जाए, जब भी क्वेश्चन में मात्रा पूछी जाए तो आप मूल्य का अनुपात निकाल लेना। आप मूल्य का अनुपात निकाल लेना। क्या निकाल लेना? आप मूल्य का अनुपात निकाल लेना। मूल्य के अनुपात का उल्टा ही मात्रा का अनुपात होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें कब लगाना है? जब मात्रा हम लोगों से पूछी जाए तो हम लोगों को मूल्य का अनुपात निकाल लेना है। मूल्य के अनुपात का उल्टा ही मात्रा का अनुपात होता है। लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने इसका दूसरा मेथड भी रखा है जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तो एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 की दर से बटन खरीदे हैं। पहले खरीदे गए हैं, खरीदे गए हैं तो मूल्य क्या रहा होगा? क्रय मूल्य क्या रहा होगा? खरीदे गए हैं तो क्रय मूल्य 100% रहा होगा। फिर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बेचने होंगे। 10% के लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? उसका मूल्य 110% हो जाएगा। यानी मूल्य का रेशो जब आप निकालते हैं तो 10-11 मूल्य का रेशो आता है। तो मेरे भाई मात्रा का रेशो क्या आ जाएगा? 11-10 आ जाएगा। यानी अगर उसने 11 वस्तुएं खरीदी हैं तो उससे 10 वस्तुएं बिचवा दो, आपको 10% का फायदा हो जाएगा।
उसने कहा है उसने 22 वस्तुएं खरीदी है, तो 11 की वैल्यू क्या दी हुई है, 11 की वैल्यू 22 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचनी होंगी, 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचनी होंगी मेरे प्यारे दोस्त। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 20 हो जाएगा। एक तरीका होता है इसका रेशो मेथड, जहां हम प्रपोर्शन लगा रहे होते हैं, जहां हम प्रपोर्शन लगा रहे होते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हाँ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ब्रजेश कुमार यार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तुम ना दिमाग से मतलब यूज नहीं करते हो दिमाग का, आप जानते हैं कंफ्यूजन हो जाएगा, तो फिर यह मेथड क्यों बता रहे हैं भैया जी। चार चीजें हैं मेरे भाई, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, बीच में 4 बिंदी लगी हुई है, क्या इन्हें समानुपात में बोला जाता है, क्या ये प्रोपोर्शन में है। जब दो रेशो को बराबर लिखा जाता है, 4 बिंदी जो लगी है बराबर का साइन होती है, जब दो रेशो को बराबर लिखा जाता है तो ये प्रोपोर्शन में होती है। क्या होती है ये प्रोपोर्शन में होती है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपके सामने क्वांटिटी का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या लगाना है मेरे भाई, प्राइस में अपॉन क्वांटिटी में, प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशो होता है, प्राइस और क्वांटिटी में, यहां इसके प्राइस में मेरे भाई समानुपात, प्राइस में और क्वांटिटी में, और यहां इसके प्राइस में। अब आपको इतना बड़ा हुआ लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, ये बवाल मैंने क्या लिख दिया है, ये बवाल मैंने क्या लिख दिया है, इतना बड़ा हुआ आपके समझ में नहीं आएगा। रेशो अपोजिट क्यों होता है, रेशो अपोजिट इसलिए होता है कि अगर हमें लाभ कमाना है तो जितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं उससे कम बेचनी होंगी। अगर हमें हानि पर बेचना है, घाटे में अपने आप को बेचना है, तो हमें ज्यादा वस्तुएं बेचनी है। यानी ज्यादा कमाना है तो कम वस्तुएं बेचनी है, कम कमाना है तो ज्यादा वस्तुएं बेचनी है, दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखे हुए को नहीं समझना है। दूसरा जो तरीका है उस तरीके को थोड़ा सा समझना मेरे भाई। हमें प्राइस और क्वांटिटी पे कुल मिला के इतना याद रखिए, हमें प्राइस और क्वांटिटी पे प्रपोर्शन लगा देना है। प्राइस और क्वांटिटी पे मेरे प्यारे दोस्त हमें क्या लगा देना है, प्रपोर्शन लगा देना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड मेथड लिखिए इसका, जब एक दो क्वेश्चन इसके कर लेंगे, सेकंड मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सेकंड मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। उसने कहा है कितने रुपए का लेन देन हुआ है, तो आपने पढ़ा एक विक्रेता ने 1 रुपए में, कितने रुपए का लेन देन हुआ है, आपने कहा 1 रुपए का, आपने लिख दिया 1 रुपए का लेन देन हुआ है। कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, तो आपने कहा 22 वस्तुएं खरीदी हैं। कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 22 वस्तुएं खरीदी हैं। अगर खरीदी गई हैं तो खरीदने वाला रेट क्या होता है, 100% होता है। पहले मेरे भाई प्राइस लिखा, कितने रुपए का लेन देन हुआ है, उस लेन देन में कितनी वस्तुएं आई हैं वो लिख दी मेरे भाई। उसके बाद मैंने लिखा कि अगर खरीदी गई है तो 100% उसका क्रय मूल्य लिख दिया। अब मैंने प्रपोर्शन का साइन बनाया। मैं फिर से कह रहा हूं ये मेथड आसान रहेगा, थोड़ा सा शांति बना के रखिए मेरे भाई। आगे कहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। यानी फिर से कितने रुपए में बेचने की बात कर रहा है, 1 रुपए में। कितने बटन बेचने होंगे मुझे नहीं पता। कितना लाभ कमाना है, 10%, और 10% के लाभ का मतलब होता है प्राइस 110% हो जाएगा। अगर खरीदने वाला दिया हुआ है तो यहां 100% लिखेंगे, और 10% लाभ वाला दिया है तो यहां 110% लिखेंगे। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। रेशो का मतलब होता है नीचे, रेशो का मतलब होता है नीचे, और इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू 1/a। ये भी नीचे आ जाएगा, 110 हो जाएगा मेरे भाई। 0 से 0 कट जाएगी, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 10 दूनी 20, एक ही वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आप 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेच देते हो तो आपको 10% का फायदा हो जाएगा, 10% का फायदा हो जाएगा। बेटा रिकॉर्ड ही लूंगा मैं, लाइव नहीं लूंगा। योगेश दीक्षित मेरे भाई लाइव नहीं लूंगा, है ना। पूरा बैच जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में कराऊंगा। कुछ आइए, मैं दूसरे मेथड पे क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूं, ये मेथड कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी ये आसान लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था, अभी ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं अभी 1-2 क्वेश्चन करोगे, ये हमेशा के लिए सटीक बैठ जाएगा। ध्यान से सुना, पहले मेरी बात को सुनिए। क्वेश्चन में लेन देन कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए में 22 बटन खरीदे गए हैं, तो जितने रुपए का लेन देन हुआ है उसे ऊपर लिखिए, जितनी वस्तुएं आई हैं उसे यहां लिखिए। अगर खरीदी गई है तो खरीदने वाला प्राइस 100% होता है। हो गया पहला काम खत्म। अच्छा अब यहां लगाइए प्रोपोर्शन का साइन लगाइए मेरे भाई। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए, मुझे वस्तुएं नहीं पता है, कि 10% प्रॉफिट हो जाए। 10% प्रॉफिट का मतलब 110% होता है मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं, रेशो हटाएंगे तो ये 100 नीचे आएगा। प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है 1/a हो जाएगा। रेशो हटाएंगे तो ये नीचे आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से 2 बार कट जाएगा, 2 ढाई 20 आएगा, एक की वैल्यू 20 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आपकी समझ में आए ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, आपके समझ में आया नहीं है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन में सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने कहा एक व्यक्ति 15 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं हैं, 33 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेच रहा है, 33 रुपए में बेच रहा है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 15 वस्तुएं बेच रहा है, और 10% लाभ कमाता है। 10% लाभ का मतलब क्या है, 110% पर बेच रहा है।
प्रपोर्शन लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रपोर्शन लगा दीजिए, आगे बढ़िए। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचता है, 25 रुपए में बेचता है, ऐसी 10 वस्तुएं बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसी लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 110% ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहां क्या है, इज इक्वल टू लगाइए। ये पहले वाले तरीके से भी हो जाएगा, जो पहले तरीके हम लोगों ने किए थे मेरे प्यारे दोस्त, सुनना, उससे भी कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ काटा पीटी मचाइए, 11 से काटिए 3 बार कटेगा, 11 से काटिए 10 बार कटेगा, 10 से 10 बार कट जाएगा, 3 से 5 बार कट जाएगा, 5 की गुणा 25 में करेंगे 125 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बस मुझे ये बता दीजिए, अगर यहाँ 125% लिखा है तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है 25% प्रॉफिट। इस बात का मतलब क्या है, 25% प्रॉफिट। इस बात का मतलब क्या है, 25% प्रॉफिट। क्या मतलब है, इस बात का मतलब है 25% प्रॉफिट। भाई 10% प्रॉफिट था तो 110% लिखा था ना, 25% 125% है तो यहाँ 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। ये कहलाता है प्रोपोर्शन मेथड मेरे भाई। प्रोपोर्शन मेथड से जो मन करे मेरे प्यारे दोस्त वो निकाल लेना, जो मन करे वो निकाल लेना। मैं कहता हूं अभी ये 2 क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए, अभी ये 2 क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए हैं तो तीसरा क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल ऐसा ही समझिए। फटाफट बताइए, थर्ड क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे दोस्त, थर्ड क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे दोस्त। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। प्रोपोर्शन मेथड मैंने बताया है, पहला मैंने बताया कि प्राइस का उल्टा जो होता है वो क्वांटिटी का रेशो होता है, लेकिन उसमें हमें कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा। 15% क्यों नहीं हो सकता बेटा, 15% क्यों होगा? अगर यहां से देखेंगे तो 25 पंजे 125, 25 100 से ऊपर कितना है, 25 ऊपर है, 100 से ऊपर 25 है तो 25% ही प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। बेटा रिकॉर्ड क्लास नहीं है, कैसे समझाऊं यार, आके सीना फाड़ के दिखाया करूं कि रिकॉर्ड क्लास नहीं है, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, रिकॉर्ड क्लास नहीं है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ बेचता है तो तभी तो मैं कह रहा हूं, यहाँ देखिए, देखिए कितने रुपए में, 33 रुपए में, 33 रुपए आ गया। कितनी वस्तु है, 15 वस्तु आ गया। इस पर कितने परसेंट का लाभ, 10% का, तो यहाँ 110% आ गया प्रोपोर्शन। कितने रुपए में, 25 रुपए में, कितनी वस्तु है, 10 वस्तु है, कितने परसेंट लाभ, यानी इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये बटे में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, काटा पीटी मचाओगे, ए की वैल्यू 125 आ जाएगा। यहाँ 125 आने का मतलब है जब ये काम होगा तो 25% फायदा होगा, जब ये काम होगा तो 25% फायदा होगा। आइए देखिए थोड़ा ध्यान से, एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में, 60 रुपए में, कितनी वस्तुएं, 20 वस्तुएं, 20% का लाभ हुआ। 20% के लाभ का मतलब है उसने सामान को 120% पर बेचा, उसने सामान को 120% पर बेचा। 60 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं खरीदी, मेरे भाई प्रोपोर्शन लगाइए, कितने रुपए में, 60 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। और जब खरीदने वाली बात आती है तो खरीदने वाला रेट क्या होता है, 100% होता है मेरे भाई। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये तो बटे में आ जाएगा 60 बटे 20, ये तो बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है ये 60 बटे ए, और ये भी 100 बटे में आ जाएगा। 60 से 60 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी यहाँ कितनी वस्तुएं खरीदी गई होंगी, 24 वस्तुएं खरीदी गई होंगी, 24 वस्तुएं खरीदी गई होंगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, ये बात जो है वो बिल्कुल समझ में आ चुकी है। AWOTPO का क्वेश्चन ले लो, मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था। जब मूल्य अलग अलग दिया होता है, जब मूल्य अलग अलग दिया होता है तब हमारा पहला मेथड जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जब मूल्य अलग अलग दिया होता है तब हमारा पहला मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। दूसरा मेथड ऐसा मेथड है मेरे भाई जो हर जगह आपका काम आएगा। एक बार पढ़ो तो सही, विकासपुरी हरकतें ठीक नहीं है मेरे भाई। 2020 में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उससे भी बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उन्हें तो छोड़ ही दो। देखिए आप इसे खुद से करोगे मेरे भाई। एक व्यक्ति 10 कल में 18 रुपए में बेचता है और 24% का लाभ प्राप्त करता है। 100% इसलिए लिखा है क्योंकि खरीदने वाली बात चल रही है, और खरीदने वाला रेट 100% ही होता है मेरे भाई। मैंने पहले लिखा था, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों को यहां बताया था, यहां सबसे पहले प्राइस लिखना है, सबसे पहले प्राइस लिखना है, उसके अपॉन में क्वांटिटी लिखना है, और फिर यहां प्राइस परसेंट लिखना है, इस पे प्रोपोर्शन लगाना है। फिर से प्राइस लिखना है, फिर क्वांटिटी लिखनी है, और फिर यहां प्राइस परसेंट लगाना है। ध्यान रखना, अगर खरीदने वाला रेट है तो यहां 100% आएगा, और अगर 10% लाभ वाला रेट है तो 110% आएगा, 20% हानि वाला रेट है तो यहां 80% आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आपसे कहां पूछा गया था, दिल्ली पुलिस AWOTPO 28 अक्टूबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया था। देखिए एक व्यक्ति 10 कलमें 18 रुपए में बेचता है, कितने रुपए में, 18 रुपए में, कितनी कलम, 10 कलम, 24% का लाभ कमाता है। 24% लाभ का मतलब 124% होता है, 124% होता है। आगे बढ़िए, 55% का लाभ कमाने के लिए उसे 1530 में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, कितने रुपए में, 1530 में, कितनी वस्तुएं मुझे नहीं पता, कितने परसेंट लाभ, 55%, तो 155% यहां कीमत रहने वाली। बस इसे सॉल्व करना है मेरे भाई। 18 बटे 10
ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 124 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे साथी। 155 जो है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा नीचे। अब आप देखिए यहाँ काटिए थोड़ा सा, कैसे काटोगे? 31 चौक 124 होते हैं, 31 पंजे 155 होते हैं। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 0 5 छंग 30 हो जाएगा। 2 नाम 18 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं मेरे भाई। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 होंगे, 9 चौक 36 होंगे। 5 चौक 20 की गुणा 34 में करोगे तो 34 दूनी 68 होता है। यहाँ कितनी मात्रा आ जाएगी? यहाँ मात्रा 680 आ जाएगी। यहाँ मात्रा कितनी आ जाएगी? यहाँ मात्रा 680 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे जी ये बात क्लियर हो गई है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले वो चीजें कराई कि जब आपको मूल्य दिया हुआ हो, मात्रा दी गई हो, खरीदते टाइम की भी, बेचते टाइम की भी, तो वो आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ सकता है। आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं और क्वांटिटी को बराबर करके भी कर सकते हैं। जब एक वस्तु का रेट दिया हो, एक वस्तु का खरीदने वाला रेट दिया हो, एक वस्तु का बेचने वाले का रेट दिया हो, चाहे वस्तु कितनी भी हो, आप वहां से लाभ या हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकाल देते हैं। और टाइप के मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए कि जब आप लोगों को खरीदते टाइम की मात्रा दी गई हो या कुछ बेचते टाइम की मात्रा दी गई हो और फिर भी आपसे मात्राएं पूछी गई हो, तो वहां मूल्य का जो अनुपात होता है उसी का उल्टा मात्रा का अनुपात होता है। लेकिन उस मेथड से हमें नहीं करना है, हमें प्रोपोर्शन वाले मेथड से करना है। हमें प्रोपोर्शन वाले मेथड से मेरे प्यारे दोस्त करना है। ठीक है? इस उस मेथड से इस क्वेश्चन में उलझ जाओगे। आंसर तो मैं दे आऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी बन जाएगा, घूम फिर जाओगे, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब एक मेथड को याद रखिएगा, हमेशा इससे क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी किताब के क्वेश्चन आप देख लो मेरे भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम उस टाइप को लेके चल रहे हैं मेरे भाई, जब एक वस्तु जो है पहले दूसरे के पास पहुंचती है, दूसरा उसे तीसरे को बेच देता है, तीसरा उसे चौथे को बेच देता है और फाइनली आपके पास विक्रय मूल्य आ जाता है। तो मेरे भाई ऐसे केस में वो तो या तो वो पहले का रेट पूछ रहा होता है या फिर वो आखिरी का रेट पूछ रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए और इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत प्यार से आप लोगों को समझना है। ए जो है वो बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। मैं पूरी डिटेल में आपको समझाता हूं। ए सबसे पहले क्या करता है, बी को एक साइकिल बेचता है 30% के प्रॉफिट पर, 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है, 10% प्रॉफिट पर ये सी को बेच देता है। ठीक है बच्चे? यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 रुपए का भुगतान करता है, सी कितने रुपए का भुगतान करता है? 1287 रुपए का भुगतान करता है। तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी यहां वाला रेट आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहां वाला रेट जो है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मुझे ए का क्रय मूल्य नहीं पता है। अगर इसने कोई सामान 30% के प्रॉफिट पर बेचा है तो क्या इसने अपना सामान 130% पर बेचा होगा? क्या ये सामान अब बी के पास आ चुका है? तो आप कहेंगे जी हाँ। बी ने अपना सामान 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, क्या इसने 110% पर बेचा होगा? क्या अब सामान सी के पास आ चुका है? और सी ने इसका कितना भुगतान किया है? सी ने इसका 1287 का भुगतान किया है। मेरे प्यारे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 13 से काटेंगे, 9 की गुणा 100 में होगी तो जवाब क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में जो कीमत थी उसकी वो 900 हो जाएगी। अगर वो पूछता कि बी ने इसे कितने में खरीदा तो 900 का 130% निकाल देते, क्योंकि ये 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। 900 का 130% निकालते तो वो बी की कीमत आपके सामने आ जाती। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही आसान टाइप के होते हैं, बहुत इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त होते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। रेशो में बता देता हूं मेरे भाई, लेकिन रेशो में क्या होता है, पहले और आखिरी की बात होती है। शुरुआत में कौन है? ए है। फाइनली वस्तु किसके पास पहुंच रही है? सी के पास पहुंच रही है। 30% के प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेची जाती है, इसका मतलब क्या होता है? 3/10 होता है। यानी कि 10 का सामान 3 के फायदे से 13 का बेचा गया होगा। बी से 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान 11 का बेचा गया होगा। यानी अगर आपने 100 रुपए का इस सामान को खरीदा है तो आपने इस सामान को 13 गुणा 11 का सी को बेचा होगा। अगर 100 रुपए की कीमत उसमें ए की है तो सी ने उसे कितने में खरीदा होगा? 13 गुणा 11 का खरीदा होगा। और बेटा सी खरीद कितने का रहा है? 1287 का खरीद रहा है। 1287 का खरीद रहा है तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और 13 निम्मा 117। अगर 1 बराबर 9 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे कि शुरुआत में उसका मूल्य जो है वो 900 रहा होगा। शुरुआत में इसका मूल्य जो है वो 900 रहा होगा। रेशो मेथड है, यहाँ शुरुआत वाला लिखा जाता है, यहाँ लास्ट वाला लिखा जाता है। ये शुरुआत वाले का रेट होता है, ये लास्ट वाले का रेट होता है। ये दूसरा मेथड है मेरे भाई, रेशो मेथड है। ये पहला मेथड है, ये भी रेशो मेथड ही है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करिए मेरे प्यारे साथी। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखो अभी आपने पूछा था ना रेशो मेथड बता दो। अब एक भाई का आया सागर सिंगर, सर यही मेथड सही है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अब बताइए, अगर मैं आपकी बात नहीं मानता तो फिर आप क्या बोलते मुझे, और अगर मैंने आपकी बात मान ली तो इस भाई ने क्या बोला है मुझे, है ना? मतलब कितना आप समझ सकते हैं कि मैं चीजों को कितना बहुत हद तक झेल रहा होता हूँ।
अगर इसकी बात मानता हूं तो वो उल्टे सीधे कमेंट, और अगर उसकी बात मान लेता हूं तो ये उल्टे सीधे कमेंट। बेटा सब क्वेश्चन तो नहीं लगते, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो घुमाएगा तो क्वेश्चन को उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिस दिन ये बात समझ गए कि हर एक मेथड से सब क्वेश्चन नहीं लगते, उस दिन मेरे प्यारे दोस्त मैथ सीख जाओगे, उस दिन मैथ सीख जाओगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहना चाह रहा है। आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा, मतलब सबके सामने आकाश ने एक मोबाइल खरीदा है 15,000 रुपए का, उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, आकाश ने 15,000 पर एक मोबाइल खरीदा और 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया, तो क्या उसने 120% पर बेच दिया? ये जो कीमत आई है ये नेहा के लिए कीमत आई है। आगे बढ़िए। नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया, नेहा ने आगे 15% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 115% पर बेच दिया है। बहुत बढ़िया। रोहित ने वही मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। 25% की हानि का मतलब है 75% पर करण को बेच दिया। फाइनली मोबाइल करण के पास पहुंच चुका है, तो वो कह रहे हैं करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि, यानी वो इसी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। करण द्वारा भुगतान की गई, करण द्वारा, हाँ, करण द्वारा भुगतान की गई राशि वो आपके सामने पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया मेरे भाई। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 3 3 9 का मल्टीपल, 5 और 2 7, 5 12 और 1 13, 5 और 2 7 5 12, 5 17 1 18, 5 5 10 2 12 5 17 1 18, 5 5 10 5 15 1 16, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। 3 का भी मल्टीपल है, 23 का भी मल्टीपल है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे भाई। अब आपने कहा 3 तिया 9 होगा, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, इसकी गुणा 15 में करिए। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 तिया 45, 7 52 को 2 हासिल 5 हो जाएगा। 15 525 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया मेरे भाई, सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया, और फाइनली डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा। यानी आखिरी वाला रेट आप लोगों को दिया हुआ है, आखिरी वाला रेट आप लोगों को दिया हुआ है, डी वाला रेट दिया हुआ है। ए से वस्तु किसके पास जाती है, बी के पास जाती है, बी से वस्तु किसके पास जाती है, सी के पास, और सी से वस्तु डी के पास, और डी ने इसे कितने में खरीदा है, 330 रुपए में खरीदा है। तो उसने आपसे पूछा है बी ने वस्तु कितने में खरीदी, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। पहले मैं निकाल लेता हूं, ए ने वस्तु कितने में खरीदी होगी। एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचता है, तो क्या उसने 125% पर बी को बेच दी होगी, यानी बी ने वस्तु इतने में खरीदी है। ये बात क्लियर होगी। बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ का मतलब है 120% पर बेच दिया। सी ने क्या किया, सी ने इसे डी को 45% की हानि पर यानी कि 55% पर बेच दिया डी को, और फाइनली वस्तु बेची कितने की गई है, 330 की बेची गई। अब आप मुझे बताइए, यहां से काटिए मेरे भाई, 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई, 5 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार कटेगा। ठीक है, 11 तिया 33 से 10 बार कट जाएगा, और 10 चौक 40 हो जाएगा। 10 चौक 40 ढाई 400, यानी कि ए के लिए उसकी कीमत 400 थी। क्या आपसे ए का वस्तु का रेट पूछा है, क्या आपसे ए का रेट पूछा है, नहीं, उस आपसे पूछा गया है बी ने वस्तु कितने में खरीदी। तो बी ने किससे खरीदी है, ए से खरीदी है। ए ने कितने परसेंट लाभ पर बेची है, 25% लाभ पर। ए ने अपना सामान 25% लाभ पर बेचा है, तो क्या ये बी ने इतने रुपए में खरीदा होगा, है ना। जितने रुपए में ए ने बेचा होगा उतने रुपए में ही तो बी ने खरीदा होगा मेरे भाई। ए अपना सामान 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो इसका 125% निकाल दो, 125% पर अपना सामान बेच रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 500 रुपए में बी ने उसे खरीदा होगा, 500 रुपए में बी ने उसे खरीदा होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करेगा, और यहीं से कल हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने आज कराए हैं। एक बार क्लास को दोबारा देखिएगा, मेथड को पकड़िएगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देखिएगा, किस लैंग्वेज में किस टाइप का मेथड यूज कर रहे हैं, ऐसे एनालिसिस कीजिएगा। लास्ट में क्लास के बाद आधा घंटा क्लास को जरूर दिया कीजिए, चाहे वो रात में चाहे वो दिन में, आधा घंटा जरूर दिया कीजिए कि कौन सी चीज ऐसी है जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इस मेथड को इस क्वेश्चन में लगाना है, इस मेथड को इस क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है बच्चे, तो आपको ये चीज अपनी तरफ से थोड़ा सा देखनी होगी। बाकी मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिएगा, यकीन मानिए हम अच्छा कर रहे होंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।